मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी किसी भी सब्सटेंस, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी फिजिकल जो सपोज करो सॉलिड दे रखा है, लिक्विड दे रखा है, गैस दे रखा है। हमने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर इट विल बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड से लिक्विड में के कन्वर्जन में क्या करेंगे, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या लिक्विड से गैस के कन्वर्जन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आज हम यही डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है जिसमें मैंने लिखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। सपोज करो अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सपोज करो सॉलिड जो है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में। तो इन दैट कंडीशन अगर देखा जाए तो सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होते हैं और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो होता है वो नेग्लेजिबल होता है। अब सॉलिड से हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करेंगे। सपोज करो हमने फ्रिज से आइस निकाली, और आइस निकालने के बाद हमें उसे लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट करना है। तो आइस को अगर हम क्या करेंगे, किसी कंटेनर में रखने के बाद उससे हीट कर देते हैं। तो हीट क्या है, नहीं, टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो आइस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आइस को, यानी सॉलिड मटेरियल को, अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, देन इन दैट कंडीशन टेम्परेचर इज इंक्रीज। और टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूजन। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आता है कि हमें अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, देन इस प्रोसेस को क्या करते हैं। सपोज को लिक्विड है, अब लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं ऐसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है क्या होता है, वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड। और लिक्विड से हमें गैस में कन्वर्ट करना है, तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सपोज करो हमें वाटर से उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, एक वेसल है, उसमें वाटर को पुटअप करने के बाद और उसे हीट करना स्टार्ट कर दें। तो हीट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होगा, धीरे धीरे जिस वेसल में जितना पानी लगता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैस। लिक्विड किस में हो, गैस। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज हो तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। यानी लिक्विड से अगर कोई भी मटेरियल गैस में कन्वर्ट होता है तो हमेशा याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दैट कंडीशन। एंड दैट प्रोसेस, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैस, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आती है कि सपोज करो हमें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, यानी कोई सॉलिड मटेरियल दे रखा है, वो डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास, हमारे घर में कैम्फर होता है। कैम्फर को अगर हम किसी ओपन रख देते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड मटेरियल में कैम्फर होता है, वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद देखते हैं तो वो सॉलिड भी नहीं दिखता हमें। क्यों, क्योंकि लिक्विड तो होता ही नहीं। तो सॉलिड किस में, डायरेक्ट में कन्वर्ट किस में हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स को भी अगर हम देखा होगा अलमीरा में रख देते हैं, या फिर कबर्ड में रख देते हैं, या फिर किसी बॉक्स में रख देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद, यानी 1 मंथ और 2 मंथ के बाद, वो नेफ्थलीन के बॉल जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं विदाउट एनी लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड क्या हुआ, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैसेस स्टेट। अब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो, यानी पार्टिकल सॉलिड के क्लोज थे और गैस में तो दूर दूर हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो गई। एंड इन दैट कंडीशन टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड प्रेशर इज डिक्रीज। ठीक है। तो सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैस, दैट प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है। तो या फिर हम इसके अलावा एग्जांपल, या फिर हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। सपोज करो गैस हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो ये अपोजिट हो रहा है। गैस के पार्टिकल्स जो थे वो दूर दूर थे, सॉलिड में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी पार्टिकल ये क्लोज हो गए। तो यहाँ क्या करें हम, प्रेशर दोनों तरफ से क्या होगा, हम लगा रहे हैं, यानी प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करेंगे। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, और दूर दूर हो जाएंगे। और हमें मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, क्लोज करना है। जब क्लोज करना है तो हम टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, एंड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर देंगे। तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैसेस टू सॉलिड। ये जो प्रोसेस होता है इट इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ड्राई आइस।
ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होते हैं, तो गैस जब होते हैं, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और इससे हमें क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। जब क्लोज करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट एंड दैट प्रोसेस सॉलिड सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जांपल, गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ड्राई आइस। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट आता है, अगर सपोज करो हमें लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, जैसे हम सपोज करो हमें आइसक्रीम फ्रेश करना होता है या फिर आइस क्यूब, वाटर से आइस क्यूब बनाना होता है, तो इन दैट कंडीशन फ्रीज़र के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब डिक्रीज होगा तो प्रेशर हाई होगा, और जब प्रेशर हाई होगा तो लिक्विड के पार्टिकल जो दूर दूर थे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे, तभी तो लिक्विड क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। इन दैट कंडीशन टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉल्डिफिकेशन। एंड सॉल्डिफिकेशन में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा है और प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ये सॉल्डिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर हमें गैस के पार्टिकल को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल सपोज करो हमने एक वेसल लिया, उसमें क्या किया, वाटर डालने के बाद इसको गैस पे रख दिया, गैस पे रखने के बाद हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। बंद करेंगे तो होगा क्या कि जब ये बॉयल होंगे, बॉयल होने के बाद अगर इसको गैस को हम अगर ऑफ कर देते हैं, इन दैट कंडीशन ऑफ करने में कुछ देर छोड़ देते हैं, तो देखो जिससे मैंने कवर किया उसकी जब उठाएंगे हम इसको, तो इसमें क्या होगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखा देंगे। ये क्या हो रहा है, गैस बाहर जा नहीं पाई, और जब ठंडी हुई यानी टेम्परेचर जब हमने लो कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो प्रेशर हाई होने की वजह से क्या हो गया, जो वेपर में कन्वर्ट हुए मॉलिक्यूल थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। यानी गैस अगर आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, किस कंडीशन में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे और प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर प्रेशर का फिजिकल यानी कन्वर्जन, स्टेट की कन्वर्जन में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक दे रखा है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है यानी अपोजिट हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से अगर गैस में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर बट ऑब्वियस है इंक्रीज करेंगे एंड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। और अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है यानी पार्टिकल्स को हम क्लोज ला रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, एंड दैट प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस और गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, पहले देखो, पहले सॉलिड टू गैस समझ लो। सॉलिड टू गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो क्या कर रहे हैं हम, सॉलिड से गैस में, तो टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और प्रेशर डिक्रीज करेंगे, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। लेकिन अगर अपोजिट कर दें, सपोज कोई गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, दैट प्रोसेस ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। तो ये आज का टॉपिक था, इसको देखो और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूछ